कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 16। पंडित शुक्लाचार्य को अपनी देवी शक्तियों से यह पता चल गया था कि यह सब उस औरत के जलने के कारण हो रहा था। मेघ गांव में जितनी भी अनहोनियां हुई थी वो उस औरत के जलने के कारण ही हुई थी। उसकी आत्मा मेघ गांव में भटक रही थी। अब मेघ गांव रहने लायक नहीं रहा था। पंडित शुक्लाचार्य को यह पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो सोच रहे थे कि यदि मेघ गांव को जल्दी खाली नहीं कराया तो एक एक करके सारे लोग मर जाएंगे। पंडित शुक्लाचार्य ने दास गांव और बलमा टोला के सरपंच को मेघ गांव के मंदिर में बुलाया था मिलने। जब मैं मालिक के साथ वहीं पर था तो तब उन्होंने तेज बहादुर और महेंद्र सिंह को सारी बात बताई। क्या आप सच में चाहते हैं पंडित जी कि मेघ गांव बंद हो जाए? तेज बहादुर ने कहा। यह मैं नहीं, नियति चाहती है, पंडित जी ने कहा। यदि ऐसा नहीं किया तो वो एक एक करके सारे मेघ गांव के लोगों को मार देगी और उसके बाद दास गांव और बलमा टोला के लोगों को भी बर्बाद कर सकती है। ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? महेंद्र सिंह ने घबराते हुए कहा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो होने वाला है और उन्हीं को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। बताइए पंडित जी, इसका क्या उपाय है? तेज बहादुर ने कहा। उसका एक ही उपाय है, मेघ गांव को बंद कर कर उसकी आत्मा को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। पर ऐसा करने से मेघ गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। यदि हमें लोगों की जान बचानी है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। वो औरत जलकर मरी थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। इसका मतलब हमारे दोस्त दलपत राय और उसके नौकर बिरजू को उस औरत ने ही मारा था, तेज बहादुर ने कहा। हाँ, यह सब उसी औरत ने किया था। अभी उसकी आत्मा इतनी ताकतवर नहीं है, इसलिए हम उसको मेघ गांव में कैद कर सकते हैं। पर यदि देर हो गई तो फिर वो चुड़ैल किसी के भी बस में नहीं आएगी। फिर मैं भी उसे अपनी देवी शक्ति से नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सालों से आपने हमारे तीनों गांव की रक्षा की है और आज भी आप ही को करनी है, महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ पंडित जी, आप उस औरत को कैद कर दीजिए मेरे गांव में, तेज बहादुर ने कहा। इतना आसान नहीं है उस औरत को कैद करना। हमें अगले सोमवार को इंतजार करना पड़ेगा। मेरे चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और मैं समस्त पुजारियों के साथ तीनों गांवों की मिलकर उस चुड़ैल को मेघ गांव के अंदर कैद करूंगा। ठीक है पुजारी जी, अब आप हमें बताइए कि हम दोनों को क्या करना होगा, तेज बहादुर ने कहा। आप दोनों को मेघ गांव के शुरुआत और अंतिम दिशा में दोनों दरवाजे बनाने हैं बड़े बड़े, और मेघ गांव को महीने के आखिरी सोमवार तक खाली करवाना है। जी पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा, तेज बहादुर ने कहा। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने मिलकर गांव वालों को यह बात बताई तो गांव वाले मेघ गांव को खाली करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि मेघ गांव के लोगों को अपने घरों और खेतों से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी। जब मेघ गांव के लोगों ने मिलकर 2 दरवाजे बनाना शुरू किया तो वो काम इतना आसान नहीं था जितना गांव वाले समझ रहे थे। उस चुड़ैल ने दरवाज़ा बनाने वाले लोगों की जान ले ली थी। मालिक ने मुझे मेघ गांव की सीमा पर भेजा था कि दरवाजे का काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। मैं अपने बेटे कालू के साथ मेघ गांव गया था। उस समय मेघ गांव काफ़ी खाली हो गया था। मैं और मेरा बेटा पैदल पैदल मेघ गांव की ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों मेघ गांव के अंदर थे और अब दास गांव की तरफ बने दरवाजे को देखने जा रहे थे। रात के करीब 9 बजने जा रहे थे। मेरे बेटे ने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा ज़्यादा था इसलिए कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास की कुछ चीज़ें ही दिखाई दे रही थी। बापू, आपको क्या लग रहा है कि वो औरत सच में मेरे गांव के अंदर भटक रही है या कोई नई साजिश है सरपंचों की? यदि दास गांव के सरपंच ने कहा होता तो हम मान ही लेते कि यह साजिश है, पर उस दिन मैं भी साथ में गया था अपने मालिक के, पंडित शुक्लाचार्य से मिलने, और वो दूध की गंध मरे हुए इंसान की जैसी थी। वो गंध मैंने भी सूंघी थी और ये बात तुझे भी पता है कि पंडित शुक्लाचार्य कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहेंगे। तो क्या बापू तुम भी भरोसा करते हो उस चुड़ैल पर? क्या तुमने भी देखा है उसे? नहीं बेटा, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, पर आप भगवान पर भरोसा करते हो तो इन पर भी करना पड़ेगा। बापू, उस औरत को क्यों जलाया गया था? पता नहीं, यह बात तो मुझे भी नहीं पता। पर उस रात तुम भी तो था ना? तुम भी तो मालिक के साथ गया था जलाने। पर हाँ, सरपंच साहब ने कहा उसे जला दिया।
और आपने ही तो सिखाया है कि कभी मालिक के साथ सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। वो जो भी कहें हमें कर लेना चाहिए चुपचाप। हाँ बेटा, पता नहीं है वरना हमारा कब दाना पानी बंद हो जाए। वही तो हमारे अन्नदाता हैं। बापू सुनो। हाँ बोलो। वो ना मेरे पेट में गड़गड़ हो रहा है। आज सुबह ना मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ था। तुम ना यहीं पर रुको, मैं 5 मिनट में जंगल से आता हूँ। ठीक है बेटा। कालू ने लालटेन मुझे दे दिया और वो जंगल के अंदर चला गया। कालू को गए हुए 15 मिनट हो गए थे पर वो अभी तक नहीं आया था। मेरे मन को बहुत अजीब लग रहा था और डर सता रहा था कि उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। जिस अंधेरी झाड़ियों में मेरा कालू गया था मैं उस तरफ जाने लगा। जब मैं झाड़ियों में चल रहा था तो सूखे पत्तों की चर चर की आवाज़ें आ रही थी। एक एक कदम पर वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लग गई थी। मुझे लालटेन के पीले प्रकाश में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अपने बेटे कालू को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ रहा था। कालू, अरे कालू, कालू बेटा कहाँ है तुम? पर कालू का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जंगल में आगे ही बढ़ रहा था कि तभी हवाएं अचानक तेज चलने लग गई और मेरी लालटेन बुझ गई। पता नहीं ये हुआ कैसे था। शायद ये उस चुड़ैल की कोई चाल थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने अपने साथ माचिस रख ली थी। मैं फिर से लालटेन जलाने लग गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मैं लालटेन जला ही नहीं पा रहा था और मैं जब भी माचिस की तीली जलाता तेज हवा आती और उस माचिस की तीली को बुझा देती। बड़ी मुश्किल से मैंने वो लालटेन जला ली। यदि वो लालटेन नहीं जलती तो बेहतर होता, क्योंकि लालटेन के उजाले ने मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। जब मैंने सामने देखा तो जमीन पर पड़े मेरे बेटे की लाश थी। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो मरा कैसे और कब। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं समझ गया कि वो कैसे मरा। उसकी आंखें खुली थी और वो लाल पड़ गई थी। मैं समझ गया कि उसने उस चुड़ैल को देखा और वो मर गया। उस दिन मैंने अपना जान से भी प्यारा बेटा खो दिया। जिस रात का सब इंतजार कर रहे थे वो आ गई थी। जिस रात का सब इंतजार कर रहे थे वो आ गई थी। उस दिन महीने का आखिरी सोमवार था और उस दिन मेघ गांव के पुजारी बलमा टोला और दास गांव के पुजारियों के साथ मिलकर मेघ गांव के बरगद के पेड़ के नीचे जो जल गया था वहां पर एक माँ यज्ञ कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उस दिन मेघ गांव के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। उस दिन तेज बहादुर और महेंद्र सिंह और मैं और बाकी तीनों गांव के समर्थ पुजारी। पंडित सुशलाचार्य ने वो यज्ञ करने के लिए 12 नदियों का जल मंगाया था जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर अर्पित किया गया था, ताकि उस औरत को जलाने का जो पाप किया गया था वो कम हो जाए। उस दिन कई बार महामंत्र यज्ञ का पाठ किया गया। वो चुड़ैल मुझे दिखाई तो नहीं दी पर उस रात उस औरत के चीखने की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। आज भी उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कह रही थी कि छोड़ दे पंडित, मुझे मत कैद कर मुझे इस गांव में। यदि मैं छूट गई तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसी मौत जो किसी को भी नसीब ना हो। लोगों की रूह कांप जाएगी तेरी लाश देखकर। पंडित शुक्लाचार्य उस बातों का जवाब नहीं दे रहे थे और मंत्र पढ़े जा रहे थे। मेघ गांव की सीमा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर पूरी होती है वहाँ पर 2 बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बना दिए थे। उन दरवाजों पर मंत्र पढ़कर कई ताबीज बांधे गए थे। किसी ने रुद्राक्ष बांधी तो किसी ने कलावा और किसी ने माता रानी की लाल चुनरी। जो पुजारी जिस भगवान की पूजा करते थे उनका मंत्र पढ़कर उस मेघ गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मेघ गांव के बंद होते ही उस औरत की आत्मा भी वहीं पर कैद हो गई। मेघ गांव के लोग आसपास कोई बलमा टोला और कोई दास गांव में रहने गए और कुछ लोग शहर चले गए। मेघ गांव पूरी तरह खाली हो गया था। मेघ गांव का स्कूल, मेघ गांव का हॉस्पिटल सब बंद हो गया था। अब बलमा टोला से किसी को गोंदिया और किसी को दास गांव जाना होता तो वो पहाड़ी वाले रास्ते से 40 किलोमीटर घूमकर जाता था। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने वो दरवाजे फिर से खोल दिए तो उसकी आत्मा बाहर आ जाएगी
और फिर सबको मार डालेगी। पंडित शुक्लाचार्य ने उस औरत को मेघ गांव के अंदर कैद तो किया था, पर मेघ गांव के अंदर कहाँ पर कैद किया था ये किसी को नहीं बताया था। कहते हैं कि यह राज उन्होंने राज ही रखा था। वो नहीं चाहते थे कि यह राज किसी को पता चले कि उसकी आत्मा गांव में कहाँ पर कैद है। गांव वालों का मानना था कि गलती सिर्फ 3 सरपंचों की थी, ना ही वो उस औरत को जलाते और ना उस औरत का मेघ गांव को श्राप लगता। आज भी उस औरत के जलने के वक्त की चीखें अभी तक सुनाई देती हैं। कभी कभी रात में उस गांव का व्यक्ति अगर उस दरवाजे के पास से उस पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ मुड़ता है तो उस औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कहती हैं, खोल मुझे खोल, दरवाज़ा खोल। कई लोगों ने तो उस दरवाजे के पास उस औरत की चूड़ियों की और पायलों की आवाज़ भी सुनी थी। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।